हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि ये एल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं, एल्कलिनिटी होती क्या है, फिर हमको आसानी होगी एल्कलिनिटी को डिटरमाइन करने में, तो वो न्यूमेरिकल आसानी से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि एल्कलिनिटी ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है। तो वाटर कितना एल्कलाइन है, कितना बेसिक है, उसकी मेजरमेंट को ही क्या बोलते हैं हम, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। द मेजरमेंट ऑफ बेसिसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। तो कैसे मेजर करते हैं इसको, हम टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन से या स्टैंडर्ड एसिड, जिसमें हम स्टैंडर्ड H2SO4 भी ले सकते हैं, जिसकी नॉर्मेलिटी हमको मालूम होगी। इंडिकेटर्स में हम दो यूज करते हैं, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो क्या होता है बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, और जब वो रिएक्शन करता है फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट आता है तो कलर डिसअपियर हो जाता है। दैट एंड पॉइंट इज कॉल्ड फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट। लास्ट में हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं, या तो उसी में ऐड करते हैं या फिर सेपरेट एक्सपेरिमेंट में मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं, तो दोनों तरीके अलग होंगे। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना होता है कि उसी एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यू कराए तो वॉल्यूम एसिड की शुरू से काउंट होगी लास्ट तक, और इफ इट इज इन अनदर एक्सपेरिमेंट देन मिथाइल ऑरेंज के लिए सेपरेट वॉल्यूम होगी। तो ये याद रखना होगा, मिथाइल ऑरेंज जो कलर देगा वो येलो देता है और फिर वो चेंज हो जाता है ऑरेंज में, तो वो होता है मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, चेंज इन द कलर फ्रॉम येलो टू ऑरेंज। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एल्कलिनिटी होती है किन किन आयंस की वजह से होती है, it is due to presence of number 1 hydroxide ion, second one it is due to presence of carbonate ions, third one it is due to presence of bicarbonate ions, और इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनेट आयन ऑल टुगेदर। फिफ्थ वन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो इट इज कार्बोनेट आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन ऑल टुगेदर। बट द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड bicarbonate is ruled out because they both on reaction. It means if you say that hydroxide and bicarbonate all together not responsible because they form water and carbonate ions. तो आप देखिए यहां से ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, OH से करके क्या बना देगा, वाटर। तो रेस्पॉन्सिबल क्या होगा, कार्बोनेट। तो ये दोनों का एक साथ एग्जिस्ट करना एल्कलिनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन वाइवा में आपसे पूछे थे, विच टू आयंस ऑल टुगेदर आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड बाइकार्बोनेट ऑल टुगेदर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एल्कलिनिटी। अब करना क्या होता है इसके लिए, जब हम रिएक्शन करते हैं तो आपको इनके अंदर एसिड ऐड करना पड़ता है। तो क्या होता है, सबसे पहले जब मेरे पास H पॉजिटिव आयंस है, हाइड्रोक्साइड आयन है, और मैं इसके अंदर ऐड करता हूं क्या चीज, HCl या H2SO4 में से H पॉजिटिव, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O। देन इफ इट इज कंटेन्स कार्बोनेट आयन एंड बोथ, it further reacts with H positive and converted into SCO3 negative ions, and at this point जब आपने एसिड स्टार्ट किया तो इसे हम बोलते हैं फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड P एंड पॉइंट, क्योंकि जब शुरुआत आपने की और वाटर के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, तो हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ये दोनों की वजह से पिंक कलर अपीयर होगा। फिनोल्फ्थलीन ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर सैंपल ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही आप एल्कलाइन वाटर सैंपल के अंदर फिनोल्फ्थलीन ऐड करोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, पिंक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बोथ। जब इसको हम स्टैंडर्ड HCl से या स्टैंडर्ड H2SO4 से टाइट्रेट करेंगे तो रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट डिकंपोज हो जाएगा और फिनोल्फ्थलीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फिनोल्फ्थलीन एंड पॉइंट। और इस पे जितनी वॉल्यूम हमने यूज की होगी वो HCl की वॉल्यूम कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं।
आगे इस रिएक्शन में या तो कार्बोनेट बन के आए हैं या फिर सॉल्यूशन में पहले से कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो इसको हम मिथाइल ऑरेंज ऐड करके या तो सेपरेट एक्सपेरिमेंट में या फिर विद इन द सेम एक्सपेरिमेंट में, विद इन द सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बताऊंगा अभी कंडीशन क्या होगी, और सेपरेट करेंगे तो क्या होगी। तो जब ऐड करेंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस CO2 एंड दैट पॉइंट इफ वी कंटिन्यू द टाइट्रेशन, उसी में करते हैं तो यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक का ये वाला पॉइंट कहलाएगा M, दैट इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। और जैसे ही ये आएगा तो यदि आपने शुरुआत यहां करी और उसी में ऐड कर दिया मिथाइल ऑरेंज इन द सेम टाइट्रेटिंग मिक्सचर, देन द वॉल्यूम यूज्ड फॉर मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम this point to this point. If you take it into another experiment, then the volume is फिर separate. तो अभी कंटिन्यू करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले फिर और समझाता हूं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज हमने 50 ml वाली ब्यूरेट के अंदर एक स्टैंडर्ड एसिड जिसकी नॉर्मेलिटी हमको मालूम है, सपोज लेट द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज Na, A मींस एसिड, जो आपको गिवन होगी 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 0.1, 0.5 एक्सेट्रा। तो यहां पे लेट कर लिया Na इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड एंड वी हैव टेकन 25 ml, 50 ml और 100 ml of the water sample. Let's we say VW. VW is the volume of water taken, and add few drops of phenolphthalein indicator in that alkaline solution. Then it becomes पिंक कलर सॉल्यूशन। तो यहां पे ये पिंक कलर अपियर हो गया है, तो इसका मतलब सैंपल, वाटर सैंपल के अंदर हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं, क्योंकि फिनोफ्थलीन उनके साथ पिंक कलर देता है। अब इसको हम धीरे धीरे टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करने का मतलब होगा इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करेंगे और तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक ये पिंक कलर क्या ना हो जाए, डिसअपियर। लेट यहां पे आके किसी वॉल्यूम पर ये खत्म हो जाता है, तो ये दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड, और पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पी एंड पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम फिनोफ्थलीन एल्कलिनिटी को मेजर कर सकते हैं। लेट द नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर इज NW, NW इज द नॉर्मेलिटी। देन अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या कहती है, N1V1 इक्वल टू N2V2। देन N1V1 इज फॉर द वाटर सैंपल एंड N2V2 इज फॉर द एसिड यूज्ड, जो एसिड से आप टाइट्रेट कर रहे हैं। तो क्योंकि हम फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, पी की, तो किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्योंकि वाटर के लिए नॉर्मेलिटी NW, वाटर के लिए वॉल्यूम VW, normality of acid is Na, and the volume of acid at phenolphthalein end point, that is the Va, जो आपको दिया जाएगा। तो नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, बट वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। तो फिनोफ्थलीन स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बिकॉज स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किस चीज का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आंसर आएगा ग्राम पर लीटर में, और 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ppm। तो दैट मीन्स फिनोफ्थलीन एल्केलिनिटी इज इक्वल टू द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर, NW, दैट इज द NW। तो स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, equivalent weight of calcium carbonate, then we have to find out NW meaning Na into Va divided by VW into equivalent weight of calcium carbonate 50 into 1000 ppm. तो द फिनोफ्थलीन एल्कलिनिटी विल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉर्मूला। यहां पे आप क्या करें, इस वाले फॉर्मूले से मैंने वैल्यू पुट कर दी है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फिनोफ्थलीन एल्कलिनिटी, एंड NW की वैल्यू यहां से पुट कर दी है, तो यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, SW इज इक्विवेलेंट टू P एल्कलिनिटी, दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर,
मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाई 1000 टू कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम पर लीटर और पार्ट्स पर मिलियन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताता हूं। कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो फिनोफ्थलीन एंड पॉइंट के बाद यहां दो कंडीशन आ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। या तो हम उसी टाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाल देंगे, तो अब उसको फिर से उसी HCl से टाइट्रेट करेंगे जहां तक पहले खत्म हुआ था, तो जो रीडिंग फाइनल आएगी उसमें पहले वाले एसिड को भी ऐड करना होगा। यानी कि जो वॉल्यूम फिनोफ्थलीन का आया था प्लस जो वॉल्यूम अब मिथाइल ऑरेंज के लिए आएगा, तो टोटल वॉल्यूम मिथाइल ऑरेंज का एंड पॉइंट होगा। पर यदि हम सेपरेट एक्सपेरिमेंट करें, जैसे कि मैं यहां शो कर रहा हूं, अगेन फिल द ब्यूरेट विद HCl अप टू या H2SO4 अप टू 0 ml, फिर से भर दिया और सेपरेट सैंपल लिया वाटर का, उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। इस बार सेपरेट सैंपल है, तो इस बार जो वॉल्यूम आएगा वो मिथाइल ऑरेंज का आएगा। पहले यदि उसी के अंदर ऐड कर रहे हैं तो शुरू वाला और दूसरा वाला दोनों ऐड होंगे। क्लियर? क्योंकि आधा रिएक्शन जब हुई तो उसके अंदर एसिड मिल चुका है, फिर बाद में और एसिड मिलाया, तो टोटल एसिड की वॉल्यूम निकालेंगे मिथाइल ऑरेंज के लिए। यहां डायरेक्ट टोटल निकल जाएगी। तो अब मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, अब धीरे धीरे इसको ड्रॉप डालेंगे जब तक कलर येलो से कैसा नहीं हो जाएगा, ऑरेंज। दैट इज कॉल्ड द मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। सपोज मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट पर भी एसिड की वॉल्यूम Vi, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस Va, ठीक है, और इट मे बी सेम और इट मे बी लेस और इट मे बी मोर, कुछ भी हो सकता है। तो मिथाइल ऑरेंज एल्किलिटी निकालने के लिए आप फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। दिस इज फॉर वाटर सैंपल, दिस इज फॉर एसिड। सेम नॉर्मेलिटी वाटर की हमें मालूम नहीं है, वॉल्यूम वाटर का V हमने लिया हुआ है VW, एसिड की नॉर्मेलिटी Na, और जो एसिड का वॉल्यूम सेपरेट में यूज हुआ है वो, या फिर पहले वाले में यूज हुआ था, यदि आपने उसी में ऐड किया था तो दोनों को ऐड करके, पहले वाला V और अब वाला V दोनों को ऐड करके, अदरवाइज सेपरेट है तो डिफरेंट। अभी जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो NW इक्वल टू दिस वन, पर हमको नॉर्मेलिटी नहीं, हमको क्या निकालनी है, स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ? मिथाइल ऑरेंज पे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इक्वल टू होती है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ppm में डायरेक्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि स्ट्रेंथ हम किसकी निकाल रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज एल्किलिटी, तो दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर की जगह ये वैल्यू रख दी, Na ओवर VW, और इक्विवेलेंट वेट 50 कैल्शियम कार्बोनेट का इंटू 1000 ppm। तो इस तरीके से आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो वैल्यू आएगी फिनोफ्थलीन एल्किलिटी की, दूसरी वैल्यू आएगी मिथाइल ऑरेंज एल्किलिटी की। तो ये तो कैलकुलेशन हो जाएंगी, एक्सटेंट बताएंगे, पर कौन कौन सी एल्किलिटी है तो उसके लिए मैं एक टेबल अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, उससे आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है या दो हैं। तो इसको अभी बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो स्टार्ट करते हैं। जो अभी आपने फिनोफ्थलीन एल्किलिटी निकाली और मिथाइल ऑरेंज एल्किलिटी निकाली, इससे एक हम टेबल ड्रॉ करते हैं कि P और M में क्या रिलेशन है। तो देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज। 5 पॉसिबिलिटी, या तो P 0 होगी, या फिर P इक्वल टू M होगा, या P इक्वल टू M/2, यानी कि दोनों की वैल्यू, M की वैल्यू को डिवाइड बाई 2 करके देख लो, क्या P इज इक्वल टू M/2, या फिर P इज ग्रेटर देन M/2, या P इज लेस देन M/2। ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा। तो पहले हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनमें से कौन कौन सा आयन होंगे। जब P इक्वल टू 0 आएगा तो हाइड्रोक्साइड नील होगा, कार्बोनेट नील होगा, और बाइकार्बोनेट M एल्किलिटी के बराबर होगा, जो आपकी कैलकुलेशन आई है। इफ P इक्वल टू M, तो जो हाइड्रोक्साइड होगा या तो वो P के बराबर होगा या फिर M, क्योंकि दोनों सेम है। कार्बोनेट नील होगा, बाइकार्बोनेट नील होगा। सीक्वेंस बहुत आसान है, आपको याद रखना है। P इक्वल टू 0 तो शुरू के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट नील, बाइकार्बोनेट M। इफ P इक्वल टू M, तो पहला वाला हाइड्रोक्साइड P और M, कार्बोनेट नील, बाइकार्बोनेट नील। थर्ड कंडीशन, इफ P इज इक्वल टू M/2, यदि P किसके इक्वल है, M/2 के, तो हाइड्रोक्साइड नील होगा, कार्बोनेट या तो 2P होगा या फिर M, क्योंकि 2P इज इक्वल टू M फॉर दिस कंडीशन, 2P और M, और बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, नील। चौथी कंडीशन जो हम प्रैक्टिकल वगैरह में करते रहते हैं, मोस्टली मिलती है इनमें से, P इज ग्रेटर देन M/2। यदि P ज्यादा है तो P ज्यादा कर दो 2P, तो हाइड्रोक्साइड 2P माइनस M, कार्बोनेट 2 ब्रैकेट में M माइनस P, और बाइकार्बोनेट नील। हाँ, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि इफ P इज ग्रेटर देन M/2, तो हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 2P माइनस M, देन कार्बोनेट कितना होगा, 2 ब्रैकेट में M माइनस P, और बाइकार्बोनेट नील।
लास्ट वन कंडीशन, इफ P इज लेस देन m/2, तो उसमें जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो तो नील होंगे, जो कार्बोनेट होंगे वो कितने होंगे 2p, और जो बाइकार्बोनेट होंगे दैट इज इक्वल टू m-2p। क्लियर? तो इन रिलेशन से हम एक्सटेंट बता पाएंगे कितना है और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट रेस्पॉन्सिबल है एल्कलिनिटी के लिए। तो इसके ऊपर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, तो होप आपको पहले ये वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच करना है। तो एग्जांपल न्यूमेरिकल के मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।